राधे 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 हाँ राधे 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 हे हाँ राधे 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 हाँ राधे 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 हाँ राधे 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 हाँ राधे 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 ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री जुगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरि प्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देव जी महाराज की, श्रीमद स्वभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे।
सेऊँ श्री वृंदा विपिन विलास, सेऊँ श्री वृंदा विपिन विलास। जहाँ जुगल मिल मंगल मूर्ति करत निरंतर वास। प्रेम प्रवाह रसिक जन प्यारे, कबहु न छाणत पास। कहा कहो भाग की जय श्री भट्ट, राधा कृष्ण रस चाश। श्री भट्ट देवाचार्य महाराज कह रहे हैं कि सेऊँ श्री वृंदा विपिन विलास। श्री धाम वृंदावन में श्यामा श्याम जो दोनों दंपति रूप में विविध कुंजों में कलोल कर रहे हैं, उनकी जो नाना क्रीड़ाएँ हो रही हैं, जिनको उनकी नित्य सखी जन अपलक नेत्रों से पान करती हैं, और उन्हीं लीलाओं को प्रसाद रूप में उन्होंने यहाँ हमें प्रदान किया है। कह रहे हैं भैया सेऊँ श्री, वो जो श्री धाम वृंदावन का जो प्रिया प्रथम का विलास है, जो रसमय विहार है, लीलाएं हैं, उनका हम सेवन करें। सेऊँ श्री वृंदा विपिन विलास, मैंने कह रहे हमारी हार्दिक इच्छा है, हमारी यही तमन्ना है कि और कुछ हो न हो, प्रिया प्रथम की जो केली सुधा है, उनका हम नेत्रों से, मन से, कान से, रसना से उनका सेवन करें। सेऊँ श्री वृंदा विपिन विलास, जहाँ जुगल मिली मंगल मूर्ति करत निरंतर वास। परम मंगलमयता की मूर्ति, प्रेम और श्रृंगार के साक्षात वपु श्यामा श्याम, जहाँ मैंने जिस वृंदावन में जहाँ जुगल मिली, दोनों मिलजुल करके, प्रिया जो रसिकनी रूप में, प्यारे रसिक रूप में, प्रिया जो प्रियतमा रूप में, प्रिया जो दुल्हन रूप में, प्यारे दुल्हे रूप में, जहाँ वो निरंतर इस केली रस की वर्षा कर रहे हैं। सेऊँ श्री वृंदा विपिन विलास, जहाँ जुगल मिल मंगल मूर्ति करत निरंतर वास। कोई वो मूर्ति थोड़ी नहीं भैया, मूर्ति वे प्रिया जो छबीली हैं, प्यारे छबीले हैं, प्रिया जो बिहारिणी हैं, प्यारे बिहारी, वो श्याम है, ये श्यामा है। तो दोनों निरंतर जो क्रीड़ाशील हैं, रस की धारा बहा रहे हैं, निरंतर सवेरे भी, दोपहर में भी, पल पल में कह लीजिए, पल पल में, पल पल में बढ़े चौप सहज सूरत रंग। पल पल में बढ़े चौप सहज सूरत रंग। उपजत अति चाव अति चाव, उपजत अति चाव अति चाव। भाव भ्रिकुटि भंग, उपजत अति चाव। भाव भ्रिकुटि भंग, उपजत अति चाव। भाव भ्रिकुटि भंग, उपजत अति चाव। यहाँ खेल नवलाल खेल, नवल बाल संग खेल नव। यहाँ खेल नवलाल
नवलाल खेल नवल बाल संग बाल संग अलबेली जो में ऐसी अधिकता है कोई अलबेल जो में ऐसी अधिकता है कोई पीवत लाल पीवत लाल त्रिपति न होई पीवत लाल त्रिपति न होई। सेवु श्री वृंदा विपिन विलास मैंने जो श्यामा श्याम की शोभा है, केली है, लीला है कि अलबेली जो में ऐसी अधिकता है कोई पीवत ही पीवत लाल त्रिपति न होई। अलबेली श्यामा जो है, अलबेली मैंने अद्भुतता से युक्त है जिसको वाणी से व्यक्त नहीं किया जा सकता, जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। मैंने ऐसा जिनका असमूर्ध सौंदर्य है। देखिए, यद्यपि प्रिया प्रीतम की जो माधुरी है लोकोत्तर है, लेकिन जब आप स्मरण करेंगे तो पहले आपको नीचे से शुरू करना होगा ना। उनकी रूप माधुरी की कल्पना ही करनी पड़ेगी। पहले उनकी मतलब साधना रूप में कि हमारी प्रिया जो की आंखें ऐसी हैं, केस ऐसे हैं, कलाई ऐसी है, सारी ऐसी है, और उसको करेंगे तो वही एक दिन जो प्रिया जो का स्वरूप है वो उससे प्रकट हो जाएगा। ये कह रहे अलबेली जो में ऐसी अधिकता है कोई, प्रिया जो में ऐसा लावण्य का अधिक है, सुंदरता का अधिक है, चमत्कृति का अधिक है, ऐसी गौरता है, ऐसी मृदुलता है, ऐसी लुनाई है। अलबेली जो में ऐसी अधिकता है कोई पीवत ही पीवत मैंने प्यारे की आँखें मैंने पलक रूप प्याले से मन से रोम रोम से उनको दर्शन करते हुए, प्रसन्न करते हुए, आस्वादन करते हुए आघाते नहीं। एक ही पंक्ति है ना, तो कह रही इसी को मैं सेवन करना है। सेवु श्री वृंदा विपिन विलास, कभी गान करके, कभी सुन करके, कभी स्मरण करके, चिंतन करके, इसी को सेवन करना कहते हैं। सेवु श्री वृंदा विपिन विलास, जहाँ जुगल मिली मंगल मूर्ति करत निरंतर वास, प्रेम प्रवाह रसिक जन प्यारे कबहू न छाड़त पास। प्रेम के प्रवाह में पड़े रहने वाले प्रेमी जन जो रसिक जन है, वो वृंदावन और वृंदावन बिहारी बिहारनी की जो लीला सुधा है, किसी भी कीमत पे उसको छोड़ते नहीं, माने उसको स्वादन करते रहते हैं, उनका पान करते रहते हैं। जानते यही सबसे चतुराई है, यही सबसे समझदारी है। ये न के न प्रकारेण कहते हैं, ये न के न प्रकारेण राधा कृष्ण जो हो मनोनिवेशित, जैसे तैसे कैसे करके प्रिया प्रीतम में मन लगाना, यही सबसे बड़ी चतुराई है, सबसे बड़ी चालाकी है, सबसे बड़ी समझदारी है। प्रेम प्रवाह रसिक जन प्यारे कबहू न छाड़त पास। जो प्यारे रसिक जन हैं वो प्रेम के प्रवाह में परे हुए प्रिया प्रीतम की जो लीला सुधा है, केली सुधा है, जो उनकी छवि छटा है, जो उनकी रूप माधुरी है, प्रेम प्रवाह रसिक जन प्यारे कबहू न छाड़त पास। मैंने प्रिया प्रीतम को अपने हृदय में रखते हैं, अपने स्मरण में रखते हैं, अपनी रचना पे रखते हैं,
मैंने किसी न किसी प्रकार से उनका आस्वादन करते रहते हैं। कहाँ कहों बहुत खुशी व्यक्त कर रहे हैं, आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं। कहाँ कहों भाग की जय श्री भट्ट, उस साधक उस प्रेमी भक्त की सौभाग्य को मैं क्या कहूँ। मैं उनकी महिमा की बड़ाई नहीं, मतलब उनकी महिमा कहने की हमारे में सामर्थ्य नहीं है। कहा कहों भाग की जय श्री भट्ट, राधा कृष्ण रस चास, जो श्यामा श्याम की मधुर लीला रस, केली सुधा, माधुरी सुधा, रूप माधुरी, बोलन बतरान चलन चितवन शयन, जो जो उनकी चेष्टाएं हैं। कहा कहों भाग की जय श्री भट्ट, श्री राधा कृष्ण रस चास, जिनका आस्वादन करते हैं, जो इस रस को चखते हैं, उनकी महिमा कहने की सामर्थ्य मेरे में नहीं है। सखीजन भी तो यही मांग करती रहती हैं। करुणा सिंधु कृशोदरी प्यारी, करुणा सिंधु कृशोदरी प्यारी, करुणा सिंधु कृशोदरी प्यारी, करुणा सिंधु कृशोदरी प्यारी, कलबैनी सुकुमारी हो, बैनी सुकुमारी हो, करुणा सिंधु कृशोदरी प्यारी, कलबैनी सुकुमारी हो, सिंधु कृशोदरी प्यारी, कलबैनी सुकुमारी हो। मेरो तन मन धन सर बसल, मेरो तन मन धन मेरो तन मन धन सर बसल, मेरो तन मन धन सर बसल, वारी वारी देऊ डारी हो, वारी देऊ डारी हो, मोह पर करो अनुग्रह यही, मोह पर करो अनुग्रह यही, मैं आज्ञा अनुसार हो, आज्ञा अनुसार हो। यह पाऊँ गाऊँ गुण तीरो, रसना सदा उचार्य। कितनी बढ़िया मांग कर रहे हैं कि करुणा सिंधु कृशोदरी प्यारी, हे कृष्ण उदर वाली, हे करुणा की सिंधु स्वरूपे, करुणा सिंधु कृशोदरी, हे प्रियतमे, हे प्यारी, अतिशय प्रिय लगने वाली, प्राणों में रमण करने वाली, अतिशय प्यार से पली होने वाली, जो प्यार से पाली गई हैं, प्यार से जो पोषित हैं, जो अतिशय प्रिय लगती हैं, जिनके प्रति भारी प्रियता है। करुणा सिंधु कृशोदरी प्यारी, कलबैनी सुकुमारी, हे कोकिल कंठी, अतिशय मधुर बोलने वाली, मीठी बोलने वाली, हे सुकुमारी शिरोमणि। और प्रिया जो से आगे प्रार्थना ये कर रहे हैं कि मेरो तन मन धन सर्वसले, बारी बारी देऊं डारी, मोह पर करो अनुग्रह यही, मैं आज्ञा अनुसारी हो।
आप मुझ पे कृपा कीजिए कि मैं आपकी आज्ञा को पालन कर सकूं। यह पाऊँ गाऊँ गुण तेरो, वो आज्ञा क्या है? तो यह पाऊँ मैंने आपका अनुग्रह मुझ पे ऐसा हो, आप ऐसी दया कीजिए, ऐसी कृपा कीजिए। यह पाऊँ गाऊँ गुण तेरो, मैं आपकी यही अनुकंपा चाहती हूँ कि आपके गुणगान करती रहो। यह पाऊँ गाऊँ गुण तेरो, रसना से आपकी गुणानुवाद करती रहूं। और अनन्य हो अनुराग सहित नित करत रहूं परिचार्य हो, और अनन्य भाव से आपकी परिचर्या करें। सखी भी तो यही मांगती है ना, मानो हमें और आपको शिक्षा दे रही है कि तुम ऐसी ऐसी बातें, मैं जो मांग रही हूँ वो तुम्हारे लिए, मानो तुम्हें रास्ता दिखा रहा हूँ। रास्ता हो ना, रास्ता मार्ग दिखा रही है। अनन्य हो अनुराग सहित नित करत, वो परिचर्या कर रही है और आपको उसी उसी बात की मानसिक सेवा करनी। वही बातें मन से हमें स्मरण करने हैं, विचारने हैं, भावना करनी है, चिंतवन करने हैं, सुमिरन करने हैं। अनन्य हो अनुराग सहित नित करत रहो परिचार्य हो। क्योंकि देखो क्या है ना, वो जो सखी जन है ना, वे प्रिया प्रीतम को देख रही हैं, छू रही हैं, उनके एक एक भाव को पल पल में आस्वादन कर रही हैं। प्रिया जो की पलकें गिर रही हैं तो देख रही हैं कैसे भाव मुख पे प्रकट हो रहे हैं। लज्जा के भाव है कि हंसी की भाव है, खुशी की भाव है, आश्चर्य की भाव है, कि निमग्नता की भाव है, कि माधुर्य आस्वादन का भाव है। वो पल पल में अपलक नेत्रों से देख रही हैं। और वही उन्होंने हमें मंत्र रूप में, हमें वाणी रूप में उन्होंने दिया है। देखिए एक बहुत बढ़िया बात कही है, इसको छोटी मोटी बात मत मानो भाई। जैसे कह रहे हैं ना कि देखो कितनी ऊंची बात है, कह रहे हैं कि हंस कहो सनकादिक सो, सनकादिक गुरु श्याम श्यामा हरिप्रिया के साथ जो। सनकादिक जी गुरु कौन है? श्री श्यामा श्याम। सनकादिक गुरु श्याम श्यामा हरिप्रिया के साथ जो, मैंने प्रिया प्रीतम। तो हंस कहो, प्रिया प्रीतम ने अपनी बात सनकादिक जी से कही, मैंने ये उपासना चलाई उनको योग्य जान करके। सनकादिक कोई और नहीं है ना, कृष्ण ही भगवान तो है ना। 24 अवतार में पहला अवतार कौन है जानते हैं आप लोग? सनकादिक जी का। कुमार सर्ग में ठाकुर जी इनके रूप में अवतार लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु भगवान भी हैं, भक्त भी हैं, ऐसे देवर्षि नारद जी भगवान भी हैं, भक्त भी हैं, वेद व्यास जी भक्त भी हैं, भगवान भी हैं, श्री सनकादिक जी भगवान भी हैं, भक्त भी हैं, सुखदेव जी भगवान भी हैं और भक्त भी हैं, दोनों। कहते सुखदेव भगवान इस कहते साक्षात देव की नंद नंदनो, साक्षात देव की नंद नंदन ही सुखदेव जी के रूप में अवतार पुराणों में ऐसा कहा गया। तो ये सामान्य विभूति नहीं है, सामान्य हस्ती नहीं है। तो कह रहे हंस कहो सनकादिक सो। अब सनकादिक जी ने देखा कि कौन ऐसा योग्य है जिसको मैं ये रस प्रदान करूं। तो सनकादिक नारद के ही नास्यो, संस्कृत में नस मन होता है देना, एक नस मन नाश भी होता है, अदृश्य हो जाना, ये कहते हैं नाशवान जिसे शब्द बनता है, एक नस मन देना भी होता है। तो सनकादिक नारद के ही नास्यो, मने वही रस, वही मधुर उपासना उचित और योग्य जान करके श्री नारद जी को उन्होंने दी। नारद जो कहो निम्ब दिनेश है, और वही रस, वही उपासना, वही मंत्र। निम्ब दिनेश में निम्बार्क भगवान। निम्ब दिनेश निवास ही दास्यो, और 10 महीने संस्कृत में 10 होता, 10 महीने देना होता है। इसे कहते हैं दास्यति, वो मुझे देता है। तो निम्बार्क भगवान ने श्री निवासाचार्य जी को वही रस और उपासना प्रदान की। लय के निवास दियो विश्वादिन, श्री निवासाचार्य जी उचित जान करके विश्वाचार्य जी को प्रदान किया। और कहे विश्वादिन मैंने विश्वाचार्य जी, पुरुषोत्तमाचार्य जी, विलासाचार्य जी, स्वरूपाचार्य जी, माधवाचार्य जी, बलभद्राचार्य जी, एक मैंने परंपरा से ये रस आगे आगे बढ़ता बढ़ता शिष्य प्रति शिष्य पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चला आया। तो लय के निवास दियो विश्वादिन। अब एक बहुत अच्छी बात कह रहे हैं
कि उन्होंने समय देश काल परिस्थिति को देख करके सो इनले अति गुप्त ही राख्यो। उन्होंने गुप्त परंपरा मैंने शिष्य ने प्रशिष्य को, प्रशिष्य ने प्रशिष्य को हृदय में बचा, इसको मैं तुम्हें बता रहा हूँ, किसी को बताना नहीं, उचित कोई योग्य हो तो उसको बताना। मैंने गुप्त रीति से फिर चली आई। अब देखा कि भाई तो बहुत अब भीषण परिस्थिति आ रही है, अब हृदय में रखने से काम चलने वाला नहीं है। तो दैविक जीव उदाहरण के हित सो रस श्री हरिव्यास जो भाक्यो, उसी रस को पुस्तक का, ग्रंथ का आकार दे दिया श्री हरिव्यास देवाचार्य जी ने। लेकिन उनमें शर्त रखी, दैविक जीव, वही जीव इसको धारण करेंगे, उपासना करें जो सात्विक प्रकृति के होंगे, दैवी संपदा वाले होंगे, जो निरंतर भजन परायण रहेंगे, जो क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि से व्यर्थक बचने का प्रयास करेंगे, ये कैसे क्षीण हो, नाम जप करेंगे, आचार विचार पालन करेंगे, ऐसे जो मैं जिनमें जो दैवी संपदा से युक्त हैं, अभयम सत्य संशोधिर ज्ञान योग व्यवस्थित ही, सब जानते हैं आप लोग। और दैवी संपद विमुक्षाय निबंधाय आसुरी मतः, जिसको मुक्ति पानी हो, भगवान की भक्ति करनी हो, उनको दैवी संपदा एकत्र करनी चाहिए। और ये मुक्ति देने वाली है, मैंने आवागमन को छुड़ा देने वाली है। और निबंधाय आसुरी मता, और जो आसुरी गुण है वो तो भाई बंधन का कारण है, बंधन में डालने वाला है। तो बहुत बढ़िया, दैविक जीव उदाहरण की हित सो रस, माने वही जो ऊपर से चला आ रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा का अनुवर्तन करते हुए, सो रस श्री हरिव्यास जो भाख्यो, माने प्रिया प्रीतम के द्वारा भेजी हुई चीज है, इसको बहुत प्रेम से, श्रद्धा से इसका स्वादन करेंगे तो ये ले जाएंगे। चला हूँ चलिए निज देश, चला हूँ चलिए निज देश, जहाँ रंग रंगीले जुगन रे सजा, रंग रंगीले जुगन रे, ऐसा अवसर बहुरी न ऐसा अवसर बहुरी न और निबाह संग सुदेश, और निबाह संग सुदेश। इसको और पाठ मत करिए, और नहीं है, और माने अंतिम, कहते और छोर, हम लोग गलत पाठ करते, और निबाहू नहीं, और निबाहू, और माने किनारे तक, और निबाहू संग सुदेश, और निबाहू संग सुदेश, चलहो चलिए निज देश, चलहो चलिए निज देश। तो श्री भट्ट देवाचार्य जी महाराज ने कही है कि कहा कहो भाग की जय श्री भट्ट। वास्तव में इस रस का जो आस्वादन कर रहे हैं, पान कर रहे हैं, गान कर रहे हैं, पहले से भी इस प्रकार के मैंने ऐसे रसिक बहुत कम हुए। खूब संत होते हैं, महात्मा होते हैं, साधु होते हैं, सन्यासी होते हैं, लेकिन मधुर उपासना करने वालों की संख्या पहले से बहुत कम होती। इसी परंपरा ही रही है। बाबा कहते थे कि रसिक कोई 1000-500 नहीं होता है, साधुओं की जमात होती है, संतों की जमात होती है, किंतु रसिकों की जमात नहीं। वो तो 1-2 होता है, 1-2 जो पाइए खोजे तो सब संसार। कहते थे वो कि
सिंहन की नहीं लेहड़े, हंसों की नहीं पांत, लालों की नहीं बोरियां, रसिकों की न जमात। जैसे सुअर के बच्चे होते हैं वैसे सिंहों के लेहड़े नहीं होते, 15-15, 16-16, 10-10 नहीं होते। सिंह का एक ही दो होता है। तो जैसे सिंहों के नहीं लेहड़े और हंसों के नहीं पांत। और जैसे आलू की बोरी होती है ना, बोरी की बोरी आलू आप खरीद लो, टन के टन खरीद लो। ऐसे जो लाल, जो बहुत बेशकीमती, कोई हीरक ही है, वो भी रत्नों का प्रकार है। तो कहते हैं लाल जो होता है कोई बड़े बड़े राजा महाराज, जैसे अपने भारत के कोहिनूर हीरा अभी ब्रिटेन में है ना, एक ही तो था वो। तो यहाँ से वो लोग झपट के छीन के लूट के ले गए, जैसे भी ले गए। तो उसके टक्कर कोई कोहिनूर। तो कहने मतलब कि ऐसे जो लाल है, रत्न है, वो कोई बोरी की बोरी नहीं मिलती। वो तो कोई बिरला किसी एक के पास हो, 2 हो, 3 हो पूरे वो में। तो कि लालों की नहीं बोरियां, इसी तरह से रसिकों की न जमात। रसिक भक्तों की जमात की जमात, टोल की टोल नहीं हो, 1 2 4 कवि होते हैं मुश्किल से। पाय रत्न चीन होने दीनों करते ढार, यह माया श्री कृष्ण की मोह सब संसार। तो इस वास्तव में बहुत खूब बड़े बड़े होते हैं, खूब नामी होते हैं, खूब चमत्कृति पैदा करने वाले होते हैं, खूब तुति बोलती है, जय जयकार होती है। लेकिन वास्तव में प्रिया जो कि अधर पल्लव निहारने वाले, उनकी मुस्कान निहारने वाले, उनकी कटी तिछी न लगी सी, लफते रोज निभारे हो, डर डोरी जकरी सकरी पकड़ी लहंगा लहकारे हो। रसभीनी शिराधा जो गाइए हो, मोहन जाके अधीन। नैन सलोनन ऊपर बारों, खंजन मृग अरुमीन, प्रीतम प्यार सो पीवत, भोई रहे प्यारी जुग रंग ही। ऐसी प्रिया प्रीतम की लीला को आस्वादन करने वाले, इस पे अपना जन्म न्यौछावर करने वाले बहुत कम होते हैं, बहुत कम। पहले भी कहाँ आपने कोई सुना है ज्यादा, बहुत कम पहले भी आए। तो कह रहे कहा कहो भाग की जय श्री भट्ट। एक राधा सुदान जी में श्लोक आवे है कि श्री राधिकाम निज पिटेन सहालपंतिम, सोनाधर प्रसिमर छवि मंजरी काम, सिंदूर संवलित मौक्तिक पंक्ति शोभाम, सिंदूर संवलित मौक्तिक पंक्ति शोभाम, यो भावेद दसन कुंदवतीम स धन्यः। श्री राधिका निज बिटेन सहालपंतिम, राधा रानी है अपने लंपट प्रीतम के संग, अपने प्यारे आसक्त प्रीतम के संग वार्ता कर रही हैं, बतरा रही हैं। तो जब बात कर रही हैं तो प्रिया जी के जो ओष्ठ है और अधर है धनुषाकार, कमल दल के जैसे फूले अधर पयोधर भारे, ऐसे सुंदर सरस अमृत को क्षरण करने वाले ओष्ठ अधर जो हैं अरुण वर्ण के हैं, सरस हैं, स्निग्ध हैं, बड़े मोहक हैं, मादक हैं। और जब बोलती हैं तो भाई बोलने में विवार होता है ना, मुख के खुलने को विवार कहते हैं संस्कृत की भाषा में। विवार माने मुख खुलना। तो उसमें जो मुख में विवार होता है उसमें दांतों का दर्शन होता है। तो ओष्ठ लाल, अधर लाल और उज्जवल उज्जवल दशनावली। तो जो लाल लाल अधरों की छाया दांतों में पड़ती है तो दांत लाल लाल से हल्की हल्की जो दंतावली है लालिमा से दिखती हैं। और उसके फिर जब प्रिया जो प्यारे से बोल रही हैं तो प्राणों को पोषण करने वाले कर्ण प्रिय जो प्रिया जी के शब्द हैं। तो श्री राधिका निज बिटेन सहालपंतिम, सोनाधर प्रसिमर छवि मंजरी काम। तो अधर और दंतावली की छवि बिजली सी कौंधती है, बहुत दिव्य छटा वहां से प्रकट होती है, शोभा प्रकट होती है, इसको उर्मियां कहते हैं, उर्मियां प्रकट होती हैं। और सिंदूर संवलित मौक्तिक पंक्ति शोभा, प्रिया जी की मांग है। तो मांग का मतलब ही होता है कि इस पास को 2 भाग में बांट देना, और उसमें एक लकीर होती है, रेखा होती है, सौभाग्य रेखा कहते हैं। उसमें सुंदर सिंदूर की रेखा से सखियों ने सजाया है।
और उस सिंदूर की रेखा को ढक दिया है। मोतियों की लड़ी से जो शिशफूल होती है ना, शिशफूल नाम का जो आभूषण है वो धारण कराया हुआ है। तो सिंदूर संवलित मौक्तिक पंक्ति शोभाम, तो थोड़ा थोड़ा जो सिंदूर है, सिंदूर की जो रेखा है उसका भी दर्शन हो रहा है। और केस की जो पाटी है, मैंने जो दो भाग में जो विभक्त है केस पास, वो काली काली केशावली है। और उज्जवल उज्जवल मोतियों की जो लड़ियां हैं और मस्तक पे शिशफूल के रूप में उनका भी दर्शन हो रहा है। और प्रिया जो नेत्र मटकाती हुई, मुख मटकाती हुई, मुस्कुराती हुई, और जब प्यारे से बात कर रही हैं, कह रहे भैया कि ऐसी छटा को जो स्मरण करता है ना, यो भाव ये दसन कुंदवतीम स धन्य। ऐसी उज्जवल दंतावली वाली प्रिया जो जो प्यारे से बात कर रही हैं, उसमें जो उर्मियाँ छिटक रही हैं, इस छटा को जो स्मरण करता है, जो भावना करता है, स धन्य, उसको धन्य 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 मानो, तो वक्रतार्थ हो गया भाई। भाग पाए छिन एक या सुख सो लगने। श्री ध्रुवदास जी महाराज कहते हैं कि भाई ऐसी छटा से अगर एक क्षण में मन लग जाए, ऐसी छटा के चिंतन में एक क्षण भी मन लगे, तो उसको धन्य धन्य, बड़ा भाग्यवान होगा जो ऐसी माधुरी प्रिया प्रीतम की एक क्षण भी याद करता होगा। जो बहुत देर याद करता है, स्मरण करता है, उसे क्या कहने हैं, उसके लिए दंडवत करना चाहिए। कह रहे भाग पाई जो कबहू ध्रुव या सुख सो लगे नैन, इसे आंखें लगे, मन में बातें आवे। और मैंने बहुत कीमती बातें हैं बहुत, और वृंदावन का तो यही रस है। इसीलिए कह रहे हैं कि कहा कहो भाग की जय, श्री भट्ट राधा कृष्ण रस चास। जो राधा कृष्ण का रस है, बिहार है, विलास है, केली है, लीला है, कलोल है, इनका जो चाश माने चखते हैं, जो आस्वादन करते हैं, जो पीते हैं, जो निहारते हैं, वे वास्तव में बड़े सौभाग्यशाली हैं। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। जब चले जाना धीरे से, अब जाओ, कोई बात नहीं, थोड़ा सा कुछ प्रसंग रह गया है, अब चले जाओ। राधा रानी की, जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय श्री राधे। समय से निकल जाना।